हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप स्वास्थ्य में अच्छे होंगे। और आज हम इंग्लिश सीखने के बारे में बात करेंगे। मोटिवेशंस टू लर्न इंग्लिश का मतलब होता है कि इंग्लिश सीखने के लिए प्रेरणा। इन दिस लेसन वी लर्न, इस लेसन में हम सीखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, कि आप इंग्लिश क्यों सीखें। द सिंपल एंड फन वेज टू लर्न इंग्लिश, मजाक में इंग्लिश कैसे सीखें। नेम द टॉप 3 रीजन्स वाई यू वांट टू लर्न और इम्प्रूव योर इंग्लिश। आप 3 बातें मेरे को बताइए सोच के कि आपको क्यों इंग्लिश सीखनी चाहिए या अपनी इंग्लिश को क्यों इम्प्रूव करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। लेट अस लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। आओ जाने इंग्लिश भाषा की का क्या महत्व है। हियर आर 4 रीजन्स हाउ टू लर्निंग इंग्लिश कैन इम्प्रूव योर लाइफ। यहाँ पे 4 जो है बातें हैं जो हमारे को इंग्लिश सीखने के लिए या हमारे इंग्लिश हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। इंग्लिश इज ए कॉमन लैंग्वेज, इंग्लिश एक सामान्य भाषा है। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट with people from different parts of the world. For example, at work, if you meet someone from Japan or Germany or even a different state in India, English is a common language for communication। कहता है कि अगर इंग्लिश जो है वो ग्लोबल मैंने वैश्विक भाषा है कम्युनिकेट करने के लिए लोगों के साथ अलग अलग संसार के भागों में। उदाहरण के लिए काम पे यदि आप किसी से मिलते हैं जो कि जापान से है या जर्मनी से है या भारत के किसी दूसरे स्टेट से है, तो संप्रेषण के लिए इंग्लिश लैंग्वेज उसके लिए ज़रूरी है। ये कहते हैं इंग्लिश कैन हेल्प यू गेट ए बेटर जॉब। इंग्लिश आपको बेटर जॉब दिलाने में सहायता करती है। इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में, इफ़ यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं, यू विल हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स, तो आपका लाभ होगा दूसरों के ऊपर। इंटरनेशनल कंपनीज प्रेफर टू हायर पीपल हु नो इंग्लिश। और इंटरनेशनल मैंने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां उन लोगों को प्रेफर करती है किराए पर लेना जो इंग्लिश जानते हैं। यूजिंग इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इफेक्टिवली। यूजिंग इंटरनेट के अंदर भी इंग्लिश ज़रूरी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रभावी होती है इंग्लिश। दीज डेज, इन दिनों में, ऑल इंफॉर्मेशन, सभी सूचनाएं एंड न्यूज़ और समाचार ऑनलाइन है। ऑल दैट इज इन इंग्लिश, और सभी क्या किसमें है, इंग्लिश में है। इवन सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी इंग्लिश में है। ऑफ कोर्स, बेशक ट्रांसलेशन इज अवेलेबल, ट्रांसलेशन क्या है, अवेलेबल है, बट इट डज नॉट ऑलवेज कन्वे द मैसेज करेक्टली। लेकिन यह है मैसेज को ठीक ढंग से जो है नहीं पहुंचा पाती। नॉलेज ऑफ इंग्लिश कैन हेल्प यू यूज़ द इंटरनेट, और इंग्लिश भाषा का ज्ञान या इंग्लिश भाषा की जानकारी आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जो है प्रभावी ढंग से मदद करती है आपकी। इंग्लिश कैन मेक लाइफ फन, और इंग्लिश आपके जीवन को मजाकिया अंदाज में बना देती है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश गिव्स यू एक्सेस टू ए वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इंटरटेनमेंट। You can watch English films, shows, news, video, etc. and enrich your life. Learn English is necessary for all of us. Communicating clearly and correctly is important in the classroom and at the workplace.
It helps us participate in a wide range of activities. So let's set a goal to learn English successfully. गोल क्या है इसका? टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश, कॉन्फिडेंट होना इंग्लिश में. एवरी डे इज़ ए चांस टू बिकम बेटर, तो प्रत्येक दिन अच्छा होने का चांस मिलेगा आपको. मेक एन अट्रैक्टिव पोस्टर विद दिस गोल एंड कीप इट इन योर नोटबुक और पुट इट अप एट होम. इफ यू बिकम बेटर एट स्पीक इंग्लिश, हाउ विल यू इम्प्रूव योर लाइफ. यदि आपका इंग्लिश बोलने में जो है अच्छी है तो यह आपके जीवन को कैसे सुधारती है. इनमें 3 लाइनें लिखनी है आपने. लेट अस लर्न फॉर सिंपल एंड फन वेज इन लर्निंग इंग्लिश. देखिए कैसे सिंपल और फनी लैंग्वेज है इंग्लिश. इंग्लिश लैंग्वेज, लर्निंग इंग्लिश इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो. इंग्लिश सीखना एक अपॉर्चुनिटीज़ है सीखने के लिए और बढ़त के लिए. इट इज़ समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. हाउ हियर आर ए फ्यू इंजॉयबल वेज टू लर्न इंग्लिश. नंबर 1, लिसन टू द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज को सुने. कैसे सीखोगे? सुन के तो सीखोगे. वॉच इंग्लिश फिल्म्स और शोज. इंग्लिश फिल्म और शो देखिए. एंड लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स. इंग्लिश सॉन्ग सुनिए. पॉडकास्ट न्यूज़ सुनिए. फाइंड ए फ्रेंड टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश. एक मित्र खोजिए जो आपकी सहायता करा सके इंग्लिश बोलने में. सेट एन इंग्लिश ओनली रूल व्हेन यू स्पीक ईच अदर. जब आप एक दूसरे से बातें करें तो एक रूल सेट करें कि इंग्लिश में बात करने भाई. रीड एवरीथिंग यू सी. प्रत्येक चीज़ आप देखते हो वो पढ़ें. इफ़ यू लुक अराउंड. यदि आपके चारों ओर आप देखते हो, यू विल फाइंड दैट देयर आर मैनी थिंग्स टू रीड, फ्रॉम मैगजीन टू पम्पलेट्स टू मूवीज़, सबटाइटल्स. हे, हाउ आर यू? आई एम फाइन. हु आर यू? आप कौन हैं? देखिए आगे ना. फिर डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स. और आपकी हेजिटेशन होती है, गलतियाँ हो जाए तो उससे मत घबराओ, डरो मत. इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स. यदि आपका संघर्ष कॉम्प्लिकेटेड वर्ड से है, मिश्रित शब्द से है और ए डिफिकल्ट सेंटेंस से है, लुक अप गूगल पे देखिए फॉर द मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग के लिए. कीप प्रैक्टिस एंड यू विल श्योरली सक्सीड. ओके. फिर उसके बाद में है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस मीन्स रिकॉग्नाइजिंग व्हाट यू आर गुड एट. गिव योरसेल्फ 3 compliments. 3 compliments लिखिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन आस्क यू बेस्ट फ्रेंड what they liked about you, what would they say? Sign of interrogation. Write the down. उसको नीचे लिखें. Wow, you are truly awesome. Write 2 specific things you will do in the next 30 days to improve your English. फिर उसके बाद में क्या सीखा आपने? इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन. इंग्लिश संप्रेषण के लिए वैश्विक भाषा है. नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट ए जॉब. और इंग्लिश की जानकारी जॉब प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है. इंग्लिश अलाउज यू अस टू यूज़ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया इफेक्टिवली. देयर आर मैनी फन ways of learning English. Every day is a chance to become better. ठीक है. नेमिंग वर्ड्स क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स होता है नाउन्स. नेमिंग वर्ड्स कहते हैं नाउन को. द मीनिंग ऑफ नेमिंग वर्ड्स और कॉमन वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग्स. जैसे कि सर्कल एवरीथिंग दैट यू मे सी इन मार्केट. जैसे कि शेप्स, शॉप्स है, वेजिटेबल्स, ए डॉग, ए कार, बर्ड्स, साइकिल, ऑटो रिक्शा, फ्रूट्स, फिश, शॉपकीपर्स.
Let's learn the importance of naming words. Imagine that you and I are going for a walk. We step out and we are walking on a nice, beautiful road. Let us look at the picture and discuss what we see. हमने क्या देखा? We see a wide road. There is a school and next to it a bank. A bus drivers passed us. We see the bus driver wearing a brown shirt. There is a small boy in front of the school. He is playing with two cats. We look up at the sky. There are many clouds. We can also see a crow flying. What did we see? We saw people, places, animals, things. Then we pointed at them and named them. Here are the words that we used to name them: person, place, animal, bread और thing. जैसे कि बस ड्राइवर, फिर प्लेस हो गया रोड, एनिमल हो गया कैट्स और थिंग हो गया बस, पर्सन हो गया बॉय, प्लेस हो गया स्कूल, एनिमल हो गया क्राउ और थिंग हो गया टी शर्ट, बैंक और क्लाउड्स प्लेस हो गया. ठीक है ना. दीज आर नेम्स वर्ड्स. एनी वर्ड्स दैट you use to name a person, place, animal or thing is a naming word. They are also called common nouns. common noun भी कहते हैं उसको. जैसे कि name, thing, animal और apple naming words हैं. Here is a classroom. What people, places, animals, things can you see in the classroom? Write down their naming words: person, place, animal, birds, thing. Let's learn about a few words that are the same but have different meanings. There are some naming words which have two meanings. These words name two completely different things. Let's look at a few examples. Bat, date. Bats fly at night. Cricket's bats are made with willow wood. What are the date today? Dates are very nutritious. Letter ABC. There are 26 letters in English alphabets. I wrote a complaint letter to the office. Feet. We should wash our feet before going to bed. Suresh is a 4 feet tall. Label the pictures using these naming words. There are two pictures that match each other words. Nail, wave. ये है nail और wave. Naming words or common nouns are words given to people, animals, birds, places and things. Some naming words like bat, letter, feet, date, nail, wave have two different meanings. Okay. Naming words singular and plural. In this lesson we will learn the difference between singular and plural forms of naming words using the singular and plural forms correctly. फिर उसके बाद में है identify the following naming words or as person, place, animal, birds or things. Grandmother, computer. Basket, cabinet. Goat, Delhi. Pigeon, home. Body, baby. Let's learn the singular and plural forms of naming words. Draw some clouds. Now draw a cloud. What is the difference between the word cloud and clouds? Cloud is the naming word for one cloud. It is a singular naming word. The word clouds talks about more than one cloud. It is a plural naming word.
singular words are used when there is a person, place, animal or thing to name. For example, teacher, park, puppy, dress. Plural words are used when there is more than one person, place, animal or thing to name. For example, teachers, parks, puppies and dresses. Look at the picture. Check if the naming word is singular one or plural many. जैसे कि singular one, plural many, singular one, plural many, singular one, plural many. Let's learn the correct uses of singular and plural naming words. Let's look at some of the most common naming words, both the singular words or plural words. For most naming words, we add s and es to make it plural. ऐसे ऐसे लगाते हैं ना, तो इसमें जैसे कि बैग बैग्स है, कंप्यूटर कंप्यूटर्स, क्लास क्लासेस, बॉक्स बॉक्सेस, मैनेज मैंगोज मैंग. सिंगुलर वर्ड्स पर्सन 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 है पीपल, मैन वोमेन मैन वोमेन, चाइल्ड चिल्ड्रन, टूथ टिथ, फुट फिट. While using these naming words in a sentence, think carefully if you are talking about one or about many. Person people. There is a young person sitting in the classroom. Person talking about one singular. There are a few people waiting for me in the hall. People talking about many plurals. Year years. I will take a year for me to finish this course. Year talking about one singular. Builders took around 20 years to finish the Taj Mahal. Years talking about many plurals. Weeks. I have to go to the doctor next week. Week talking about one singular. I have 3 weeks to study for the test. Weeks talking about many plurals. Man. A man is in the shop is buying some biscuits. Man talking about one singular. 5 men walked into the bank. Man talking about many plurals. Tooth teeth. I have to see a dentist because my tooth is hurting. Tooth talking about one singular. A dentist is a doctor who looks after one teeth. After our teeth talking about many plurals. तो ये है एक्टिविटी टाइम. मैच द करेक्ट वर्ड्स टू द करेक्ट पिक्चर. मैन वन, माउस वन, चिल्ड्रन मैनी, man many, Mike many, child one. Naming words can be singular or plural. Singular means one, plural means more than one. The plural form of naming words can be made by adding s or es to the word. Some plural forms of naming words are spelled differently. For example, man, woman, children, teeth, people. While using naming words in a sentence, we need to be careful and use the singular or plural form correctly. आगे आप पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में. थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो.